दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का जो टॉपिक है वो है डीलिंग विथ डिलज। डिलज का मतलब होता है एक तरीके से जल जमाव जो कि भारी बारिश के कारण होती है। तो उससे निपटने के लिए जो है कैसे प्रबंध किया जाए, उसी से आज का जो एडिटोरियल है उसी पर है। एज फ्लड स्वैम्प हैदराबाद। स्वैम्प का जो मतलब होता है नाउन के रूप में, वो क्या होता है, एक दलदली ज़मीन जिसमें पानी भरा रहता है। लेकिन स्वैम्प का जो वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है टू कवर समथिंग विथ वाटर। यानी कि फ्लड्स जो है वो हैदराबाद को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। द फोकस इज ऑन द इनएडिक्वेसी ऑफ ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ध्यान अब किस पर है? ध्यान जो है हमारा किस पर है? वो जो है इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता किस चीज़ का? ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो जल निकासी का जो ढांचा है या संरचना है, जो बुनियादी ढांचा है, उसकी पर्याप्त मतलब कि व्यवस्था नहीं है, या कह सकते हैं जो जल निकासी की जो सुविधा है वो पर्याप्त रूप से है नहीं हैदराबाद में। ठीक है, और उसी पर जो है ये आज का ध्यान है, क्योंकि ये वहाँ पर जो है बहुत तेज़ से बारिश हुई थी जिसमें पूरी तरह से जो है जलमग्न हो गया था हैदराबाद। आइए देखते हैं आगे। अ डीप मानसून डिप्रेशन ओवर द वेस्ट central bay of Bengal, which weakened as it moved over Telangana, resulted in downpours over several districts in the state, severely affecting the city of Hyderabad as well. यहाँ डिप्रेशन का मतलब समझिएगा पहले। डिप्रेशन का जो मतलब है यहाँ पर, यहाँ निराशा या उदासी नहीं है। जो लोग हो जाते हैं ना डिप्रेशन में चले गए हैं, वो नहीं है। डिप्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर निम्न दाब बनना। वायु का निम्न दाब बनता है ना समुद्र में, तो वहाँ पर जो है डिप्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो चूंकि यह जो एक गहरा मॉनसून डिप्रेशन जो है, निम्न दाब जो है, ये कहाँ पर हुआ है? वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है उसके पश्चिमी मध्य में हुए हैं। ठीक है ना, ये डीप मॉनसून डिप्रेशन। ठीक है, जो कि कमज़ोर हुआ जब यह जो है एज इट मूव्ड ओवर तेलंगाना, जब ये जो है तेलंगाना की तरफ मूव किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? रिजल्टेड इन, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? डाउनपोर्स हुआ। डाउनपोर्स मतलब भारी बारिश हुई ओवर सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, यानी कि राज्य के कई जिलों में जो है भारी बारिश हुई इसके वजह से। और क्या हुआ? सीवियरली, जो बुरी तरीके से प्रभावित किया किसको? सिटी ऑफ हैदराबाद एज वेल, यानी कि इससे जो है हैदराबाद शहर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ऑन October 13 द मंथली एवरेज रेनफॉल ऑफ हैदराबाद फॉर October was surpassed on a single day when 192 mm of rain fell। कहा जा रहा है कि 13 अक्टूबर को क्या हुआ कि मंथली एवरेज रेनफॉल ऑफ हैदराबाद फॉर अक्टूबर, यानी कि हैदराबाद का जो मासिक औसत जो बारिश है, रेनफॉल है अक्टूबर के लिए, वो कितना है? स्काईमेट के अनुसार वो जनरली जो है 103.6 mm है अकॉर्डिंग टू स्काईमेट। वो जो है 103.6 mm जो है वो क्या हुआ? वो सरपास्ट कर गया, उसको पार कर लिया गया एक ही दिन में, ऑन ए सिंगल डे, व्हेन 192 mm ऑफ रेनफॉल, जब 192 mm का जो है बारिश हुई। अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिस इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल फॉर अक्टूबर रिकॉर्डेड इन तेलंगाना's कैपिटल सिंस 1903। कहा जा रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान जो है मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो है वो क्या है कि यह जो है 1903 के बाद, ठीक है, तेलंगाना के राजधानी में रिकॉर्ड किए गए अक्टूबर के लिए, ठीक है ना, यानी कि अक्टूबर महीने में ये तेलंगाना की राजधानी में जो दर्ज किए गए हैं वो उसमें जो है यह जो है सबसे मतलब कि हाईएस्ट रेनफॉल है। ठीक है ना,
इससे ज़्यादा रेनफॉल कभी नहीं आया था 1903 के बाद से, ठीक है ना। तो दिस इज़ द दिस इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल, नॉट सेकेंड हाईएस्ट, दिस इज़ द हाईएस्ट रेनफॉल फॉर अक्टूबर के लिए, ठीक है ना। रिकॉर्ड जो कि रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया तेलंगाना के कैपिटल में, राजधानी में 1903 के बाद से। Such a high intensity downpour in a short span is bound to affect a densely populated urban area and Hyderabad was no exception. इस प्रकार के ठीक है ना, इस प्रकार के हाई इंटेंसिटी, उच्च तीव्रता वाली जो भारी वर्षा जो है इन अ शॉर्ट स्पान, बहुत ही कम समय में, बहुत ही मतलब कि कम समय में, शॉर्ट स्पैन में, इज़ बाउंड टू अफेक्ट अ डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया, यानी कि यह जो है एक घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र को प्रभावित करता ही, ठीक है ना। बाउंड टू मतलब करता ही, यू आर बाउंड टू डूम या यू आर बाउंड टू फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम फेल करोगे ही, ठीक है। तो ये जो है ना बाउंड मतलब कि ऐसा होना ही है। तो सच ए हाई इंटेंसिटी डाउनपोर जो है इन ए शॉर्ट स्पान, बहुत ही कम समय में, इज़ बाउंड टू अफेक्ट, ये जो है अफेक्ट करना ही था एक डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया को, ठीक है ना, एक बहुत ही घने आबादी वाले अर्बन क्षेत्र को, यानी कि शहरी क्षेत्र को। एंड हैदराबाद वाज नो एक्सेप्शन, और हैदराबाद जो है इसका कोई अपवाद नहीं था कि वो जो है बच जाता, कि हैदराबाद भी इसमें शामिल था, यानी कि वो कोई अपवाद नहीं था, मतलब वो भी प्रभावित होता ही होता, और हुआ। एटलीस्ट 24 पीपल वर किल्ड एंड सेवरल लोकेलिटीज सबमर्ज्ड, कम से कम जो है कितने लोग मारे गए, 24 लोग मारे गए, और कई सारे जो इलाके थे वो डूब गए, सबमर्ज्ड हो गए और आइसोलेटेड हो गए, अलग थलग हो गए। किसके बाद? फॉलोइंग इंसेसेंट रेन्स एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ द सिटीज लेक्स, यानी कि इंसेसेंट रेन्स यानी कि लगातार बारिश, और शहर के जो झील हैं उसके ओवरफ्लो होने की वजह से जो है यह कई मतलब 24 लोग मारे गए, और कई सारे इलाके जो हैं वो डूब गए, या फिर वो मतलब आइसोलेटेड हो गए, अलग थलग हो गए। अदर डिस्ट्रिक्ट्स वर बैडली अफेक्टेड टू, जो अन्य जो ज़िले हैं वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रोड्स डैमेज्ड हुए हैं, यानी कि जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और इरिगेशन टैंक्स जो है यानी कि सिंचाई टैंक्स जो है वो टूट गए हैं, ठीक है। सारे जो है आपको एक तरीके से पैसिव में बनाया गया है। द मानसून स्टॉर्म, ये जो मानसून स्टॉर्म है यानी कि ये जो मानसून का जो तूफान है, ठीक है, दैट नेवर बिकेम अ साइक्लोन, जो कभी भी साइक्लोन नहीं बना था, हैज़ मैनेज टू क्रॉस द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये जो है क्या हुआ, भारत का ईस्ट कोस्ट यानी कि आंध्र प्रदेश और वेस्ट कोस्ट यानी कि नॉर्थ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र को पार कर गया, ठीक है ना, मतलब पार करने में सफल रहा। दिस इज़ रेयर एंड रेन रिलेटेड डिजास्टर इवेंट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लान फॉर, ये जो है बड़ा दुर्लभ है, बड़ा रेयर है, और जो है ये रेन रिलेटेड डिजास्टर है, यानी कि बारिश से संबंधित जो है ये आपदा है, आपदा वाली घटना है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लान फॉर, जो कि बहुत कठिन है इसके लिए योजना बनाना। फ्लड्स एंड डिलेजेस, यानी कि बाढ़ और जो भारी बारिश होती है, लाइक एनी अदर डिजास्टर, किसी भी अन्य आपदा के ही जैसा, डिसप्रोपोर्शनेटली यानी कि गैर आनुपातिक ढंग से जो है, यानी कि प्रतिकूल रूप से जो है आप कह सकते हैं ये गरीबों को प्रभावित करता है, मतलब कि कहीं ज़्यादा प्रभावित करता है एक तरीके से। अमीर लोगों को उतना नहीं प्रभावित करता, लेकिन गरीब को ज़्यादा प्रभावित करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज हैव मैनेज टू लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एज मैनी ऑफ दोज मरून्ड इन सबमर्ज्ड एरियाज एंड फ्लडेड हाउसेज वर रेस्क्यूड। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एजेंसी जो है, यानी कि आपदा प्रबंधन के जो एजेंसीज होते हैं, उन्होंने सफलता हासिल की क्या करने में, टू लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, यानी कि जो आपदा के जो असर, जो प्रभाव है उसको सीमित करने में वो सफल हुए। क्योंकि मैनी ऑफ दोज, कई सारे लोग जो फंसे हुए थे, किसमें, मरुन में फंसे होना, इन सबमर्ज्ड एरियाज मतलब कि जलमग्न एरियाज क्षेत्रों में जो फंसे हुए थे, और फ्लडेड हाउसेस में जो फंसे हुए थे उन्हें बचाया गया, वर रेस्क्यूड।
बट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, लेकिन जो डैमेज का जो दायरा है, जो एक सीमा है, ठीक है, यानी कि नुकसान का जो एक सीमा है, या एंड द टर्मोइल, और जो उथल पुथल जो बाद में हुई है, शो अ लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड डिजास्टर मिटिगेशन, ये दिखाता है, ये दर्शाता है किस चीज़ को, कि तैयारी की कमी और डिजास्टर मैनेजमेंट की कमी, यानी कि मिटिगेशन की कमी, यानी कि डिजास्टर को कम करने की जो है एक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक सिस्टम होनी चाहिए, उसकी कमी को दर्शाता है ये। अ प्रॉब्लम, ये एक ऐसी समस्या है दैट प्लेग्स मोस्ट अर्बन सेंटर्स इन द कंट्री, जो देश में अधिकांश शहरी क्षेत्रों को परेशान करता है या उससे प्रभावित है। मच ऑफ द डैमेज वॉज ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ लेक्स, इन पर्टिकुलर द हुसैन सागर लेक इन द मिडल ऑफ द सिटी एंड द ब्रीचिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। यहाँ आपको एक शब्द आया है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, ठीक है ना। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को स्टॉर्म ड्रेन्स भी कहते हैं, सीवर ड्रेन्स भी कहते हैं, सरफेस ड्रेन्स भी कहते हैं, सिंपल सा स्टॉर्म ड्रेन्स भी कहते हैं। तो ये जो होता है ये खासकर इम्परवेसिव एरियाज़ में लगाया जाता है, जहाँ से पानी जो है वो ज़मीन पे नहीं जाने की वजह से उसके लिए जो है एक सिस्टम बनाया जाता है, जिसके तहत जो है वो पानी जो है पाइप वगैरह के थ्रू जो है बहुत तेज़ी से निकलती है। आपने देखा होगा अपने छतों पर जब कोई पाइप वगैरह लगाते हैं चारों तरफ, क्योंकि जब बारिश होती है तो छत का जो पानी है वो क्या होता है, उस पाइप के थ्रू जो है बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। मान लीजिए उसमें कुछ कूड़ा करकट अगर फंस गया तो क्या होगा, पानी जाम हो जाएगा वहाँ पर, और क्या हो जाएगा, सारा जो है छत आपका भर जाएगा पानी से। तो उसी तरह जो है यही की चीज़ होता है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो है कहीं मतलब कि उसका अगर सही रूप से मैनेज नहीं किया गया तो उसका कोई काम नहीं होता, और इस तरह जो है डिलेजेस आ जाते हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि मच ऑफ द डैमेज वॉज ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ लेक्स, ठीक है ना। ये जो ज़्यादातर अधिकांश कह सकते हैं या ज़्यादातर जो डैमेज नुकसान जो हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ लेक्स, यानी कि झीलों के जो ओवरफ्लो होने की वजह से ये ज़्यादातर मतलब कि नुकसान हुआ है। विशेष रूप से द हुसैन सागर लेक इन द मिडल ऑफ द सिटी, जो शहर के मध्य में जो हुसैन सागर लेक जो है विशेषकर, एंड ब्रीचिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का टूटने से जो है ये हुआ है विशेषकर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ओवर लेक बेड्स, ठीक है ना, एंड इंक्रोचमेंट्स ऑफ ड्रेनेज चैनल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज प्रॉब्लम्स दैट हैव exacerbated flooding and inundation in the city in the past, ठीक है, फुल स्टॉप है। देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण का कार्य जो हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, लेक बेड्स में। बेड्स क्या होता है, बॉटम ऑफ समथिंग, यानी कि आप कह सकते हैं बेस, ठीक है, जैसे सी बेड्स हो गया, लेक बेड्स हो गया, रिवर बेड्स हो गया, यानी कि जैसे नदी का सबसे निचला तल, जो तल जिसको कहते हैं, ठीक है ना, या समुद्र का निचला तल, ठीक है, उसी तरह झील का जो है निचला तल। तो जहाँ पर झील मान लीजिए सूख गया हो तो वहाँ पर जो है निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, तो वही चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन ओवर लेक बेड्स एंड इंक्रोचमेंट ऑफ ड्रेनेज चैनल्स, और ड्रेनेज चैनल्स जो हैं हमारे, ठीक है ना, यानी कि जल निकासी के जो चैनल्स बने हुए हैं उसका जो अतिक्रमण हुआ है, ठीक है ना, वो क्या, उसे जो है एक मतलब कि समस्या के रूप में पहचान की गई है, जिसने क्या किया है, इसको बदतर बना दिया है, किस चीज़ को, फ्लडिंग को और इनंडेशन को, यानी कि बाढ़ और जल जमाव को जो है इसने बदतर बना दिया है और ख़राब कर दिया है इन द सिटी इन द पास्ट, ठीक है ना, शहर में अतीत में, ठीक है। जैसे कि द डीलज आया था एक अगस्त 2000 में, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। But the little has been done to unblock existing storm drains over the last decade has not been enough to handle the requirements of the city, which still depends upon an antiquated sewerage and drainage system. कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर द लिटिल है, ठीक है ना, एक तो लिटिल होता है, एक अ लिटिल होता है और एक द लिटिल होता है। लिटिल का मतलब होता है निगेटिव और अ लिटिल का मतलब पॉजिटिव होता है, यानी कि सम, और द लिटिल का मतलब होता है निगेटिव प्लस पॉजिटिव।
मतलब कि कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ है आपके पास, ठीक है ना। और द लिटिल का जब भी यूज़ होगा तो उसमें हर हमेशा याद रखिए दो क्लॉज होंगे उसमें, ठीक है ना। एक ही वाक्य में दो क्लॉज होंगे, जैसे आपको दिखाते हैं अभी। ये जो बट द लिटिल दैट हैज़ बीन डन टू अनब्लॉक, लेकिन जो कुछ भी मतलब कि जो जो कुछ भी जो किया गया है इस अनब्लॉक करने के लिए एग्जिस्टिंग स्टॉर्म ड्रेन्स को, ठीक है ना, जो मौजूदा स्टॉर्म ड्रेन्स है जिसके तहत जो है पानी की निकासी की जाती है, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए जो कुछ भी किया गया है ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में, हैज़ नॉट बीन, यहाँ से दूसरा दूसरा मतलब कि क्लॉज शुरू हो रहा है, वो जो है हैज़ नॉट बीन एनफ, वो पर्याप्त नहीं है टू हैंडल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए वो काफ़ी नहीं है। विच स्टिल डिपेंड्स, जो विच मतलब सिटी, विच स्टिल डिपेंड्स जो आज भी या अब भी निर्भर है किस पर, प्राचीन सीवरेज पर और ड्रेनेज सिस्टम पर, यानी कि हमारे जो प्राचीन सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम उसी पर निर्भर है। हैदराबाद अर्जेंटली नीड्स टू एक्सपेंड एंड रीमॉडल इट्स ड्रेनेज सिस्टम, हैदराबाद को जो है तत्काल ज़रूरत है क्या करने की, विस्तार करने की और फिर से तैयार करने की अपना ड्रेनेज सिस्टम को। बिसाइड्स लेक्स एंड कैनल्स, यानी कि झील और नहर के अलावे, ठीक है ना, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स मतलब दलदली ज़मीन, ठीक है ना, जहाँ पर पानी वगैरह ज़्यादा रहता है, एंड वाटर सेट्स, वाटर सेट्स जो होता है एक ये तो वाटर सेट्स दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं। वाटर सेट का जो होता है, जैसे आपके जीवन में जो है कोई घटना ऐसी होती है जो आपके जीवन को बदल देती है, तो वो वाटर सेट डेवलपमेंट होता है आपके जीवन का। लेकिन यहाँ पर जो है वाटर सेट का जो मतलब है वो क्या है कि ये एक हाई ग्राउंड होता है और वहाँ से जो है एक तरीके से पानी को जो है डिवाइड किया जाता है चारों तरफ, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे पानी आया कहीं से भी, तो उस वाटर ग्राउंड से जो है, उस हाई वाटर ग्राउंड से आप क्या करते हैं, पानी को अलग अलग दिशाओं में जो है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको हिंदी में जल विभाजक कहते हैं, ठीक है ना। तो वेटलैंड्स और मतलब कि लेक्स और कैनल्स के अलावे जो वेटलैंड्स होते हैं, वाटर शेड्स होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किस चीज़ में, इन एब्जॉर्बिंग एक्सेस रेनफॉल, मतलब कि अत्यधिक जो बारिश होती है उसको अवशोषित करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बट रिग्रेटिवली, लेकिन अफसोसजनक बात यह है, यानी कि अफसोस करने वाली बात यह है, रैपिड अर्बनाइजेशन इन द ट्विन सिटीज़, यानी कि ये जो जुड़वां शहर है उसमें तेज़ी से जो शहरीकरण हुआ है उसके वजह से क्या हुआ है, इन द लॉस ऑफ अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वेटलैंड्स, इसके वजह से क्या हुआ है, वेटलैंड्स का एक बड़े हिस्से के नुकसान हुए हैं, एक बड़े हिस्सा का नुकसान हुआ है। An analysis by the Center for Science and Environment in 2016 revealed that 3,245 hectares of water bodies were lost in Hyderabad between 1989 and 2001। कहा जा रहा है एक जो एनालिसिस हुआ था, विश्लेषण किया गया था, किसके द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा, कब, 2016 में। उसमें पता चलता है या उसमें पता चला था कि 3245 हेक्टेयर्स जो है वाटर बॉडीज़ का, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ का, ठीक है ना, वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो गया था किसमें, मतलब हैदराबाद में। कब, तो बिटवीन 1989 एंड 2001, यानी कि 1989 से 2001 के बीच। इन द लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि में, द इफेक्ट्स ऑफ flooding due to deluges can only be mitigated if urban planners take into account the hydrogeology of cities and ensure that construction, development and land occupation do not take place in a way that reduces the area of wetlands। कहा जा रहा है लंबी अवधि में अगर देखें तो जो इफ़ेक्ट्स है, जो प्रभाव है इसका, किस चीज़ का, फ्लडिंग का, ड्यू टू डिलीजेस,
यानी कि भारी बारिश के कारण जो बाढ़ आते हैं उसका जो असर है उसे कम किया जा सकता है, ठीक है ना। कैन ओनली भी तभी कम किया जा सकता है जब इफ़ अर्बन प्लानर्स, जब जो शहर के जो प्लानर्स हैं यानी कि नीति निर्माता या आप कह सकते हैं जो योजना बनाने वाले जो हैं शहर के, वो अगर ध्यान में रखते हैं हाइड्रोजियोलॉजी ऑफ सिटीज़ का, यानी कि सिटीज़ का जो हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रो यानी कि पानी और जियोलॉजी यानी कि भूमि के से संबंधित जो आप कह सकते हैं जो साइंस है या विज्ञान है उसको कहते हैं। तो मतलब कि ये दोनों से जुड़ा हुआ जो एक फिनोमिना है सिटीज़ का, उसको अगर ध्यान में रखता है अर्बन प्लानर्स, तो ही मतलब फ्लडिंग के इफ़ेक्ट्स को जो कि डिलजेस के कारण होते हैं उसको मिटिगेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एंड इंश्योर, और सुनिश्चित कर सकता है दैट, मतलब कि ये अर्बन प्लानर्स जो है इंश्योर करे यानी सुनिश्चित करे कि कंस्ट्रक्शन जो है, निर्माण कार्य या फिर डेवलपमेंट विकास या फिर लैंड ऑक्यूपेशन या फिर लैंड यानी कि ज़मीन का जो अधिग्रहण या उस पर कब्जा डू नॉट टेक प्लेस, ऐसे नहीं हो इस तरीके से, मतलब कि डू नॉट टेक प्लेस इन अ वे, वैसे तरीके से ना हो जिससे कि यह जो है वेटलैंड्स के एरिया को, वेटलैंड्स के क्षेत्र को कम करे। तो दोस्तों यहीं तक था आज का एडिटोरियल। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।